हेलो एवरीवन, आज से हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 5 शॉर्टकट ट्रिक्स आपको हर बार बताया करेंगे। और क्लास 1 है ये, और ये जितने भी लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका टाइम भी सेव करेंगे और कम से कम टाइम में आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये क्लास 1 शॉर्टकट ट्रिक्स की हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं और इसमें हम सीरीज चलाएंगे ताकि हर तरह के क्वेश्चंस शॉर्टकट मेथड से हम आपको बता सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इसमें शॉर्टकट ट्रिक ही होंगी, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3, इस तरह से 5 ट्रिक्स हर क्लास में बताएंगे। तो इसमें जो भी है, पहली तो ट्रिक 1 है और इसमें 9 वाली ट्रिक है। 9 मतलब कितने भी 9 हो उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 999 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जितने भी 9 है उससे कम 9, यहाँ पे 3 9 है तो यहाँ पे 2 9 लिखेंगे, ठीक है। फिर डैश कर देंगे, फिर उतने ही 0, 2 9 है तो 2 0 आ जाएंगे और एक डैश लगा देंगे। और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ये 1 लिख देंगे, मतलब ये इसका आंसर है। तो 9 की ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, अब इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको करवाएंगे और वो मेथड हो गया, मतलब ट्रिक 1 हो गई इसकी, ठीक है। तो इसी मेथड से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। इसमें देख लीजिए यहाँ पे कितने 9 है, 2 2 4 6 9 है, 6 9 है तो 5 9 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 9, फिर डैश लगाया तो 5 ही 0 लिखने हैं। 1 2 3 4 5 और डैश, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 8 यहाँ 1 यहाँ, ये आंसर इसका करेक्ट है। तो ये आपकी ट्रिक 1 हो गई। तो इसमें कितने भी 9 इस मेथड से निकालेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 100% करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ट्रिक 2 की बात करते हैं। ट्रिक 2 में देखिए, कोई भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम इजीली मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 10 और प्लस 15 और प्लस 10 इनको ऐड कर दीजिए, मतलब इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 10 प्लस 15 25 और ये 10 हो गया 35, ठीक है। यहाँ से 15 और 10 25 और 10 35 हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगर बेस सेम है आपका, बेस सेम का मतलब कि अगर ये वाली वैल्यूज अगर सेम है तो ऊपर वाले डिजिट को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, और अगर सेम नहीं होंगी तो हम उनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। वो दूसरा टाइप है, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसको समझ लीजिए। ये 7 7 7 है, सेम है, इसका मतलब यहाँ ऐड कर दे 3 + 2 5 और प्लस 1 6 6/7, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। दैट मीन्स 35 6/7 आंसर करेक्ट हो गया। ये ट्रिक 2 हो गई, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन की बात करें, इसी तरह के क्वेश्चन को हम मान लो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 10 2/5 और प्लस 15 3/10 है सपोज। अब यहाँ पर बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे ही इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, तो 10 और 15 25 हो गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 2/5 प्लस 3/10, ठीक है। अब इसमें एलसीएम हम ले लेंगे, 10 एलसीएम आ गया, तो 5 2 = 10, 2 2 = 4 प्लस 3 यानी कि 7/10 आ गया ये, ठीक है। तो अभी ये जो 25 यहाँ छोड़ा था, अब इसको हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, 25 7/10 आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जब कभी ये सेम हो तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, अगर ये सेम ना हो तो हम कैसे करेंगे, इसको हम एलसीएम लेकर के इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, अगर माइनस होगा तो माइनस करते जाएंगे और प्लस होगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में जैसे स्क्वायर की ट्रिक बता रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर हो तो इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये 100 के आसपास वाले स्क्वायर्स की ट्रिक बता रही हूँ। तो 100 के आसपास के स्क्वायर्स की ट्रिक, जैसे 103 है तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 100 से ये 3 ज़्यादा है, ठीक है।
तो 3 ज़्यादा है, इसका मतलब 103 में 3 ऐड कर देंगे। ये 3 कहाँ से आया, 100 को बेस मान के कर रहे हैं, इसलिए 103 से ये 3 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 106 और इसी 3 का स्क्वायर यानी 09, ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। इसी तरीके से 100 के आसपास वाले क्वेश्चंस को हम निकाल सकते हैं इसी मेथड से। आप सपोज कोई एग्जांपल ले लें कि ये तो 100 से ज़्यादा था, अब 100 से कम वाली कोई वैल्यू ले लें, तो 100 से कम सपोज होती है 98 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है मान लीजिए, तो 98 के स्क्वायर में क्या करेंगे, बिल्कुल 100 बेस मान के ही, तो 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अगर ये ट्रिक सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट इसको बिना सॉल्व के भी कर सकते हैं। 2 आ गया, तो हमें क्या करना है, 2 इसमें से माइनस करना है, 98 में से 2 माइनस करेंगे 96। माइनस क्यों किया, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस करना है, अगर वैल्यू कम है तो माइनस करना है। यहाँ पे 100 से 2 है इसलिए हमें 2 माइनस करना है, और इसी 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 04, ये आंसर करेक्ट हो गया। दैट मीन्स जो ट्रिक 3 है वो 100 के आसपास के स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक है, जिसमें अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो प्लस करेंगे, अगर कम होगी तो माइनस करेंगे। ये हमारी ट्रिक 3 हो गई। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम 50 के आसपास की ट्रिक के क्वेश्चन बताएंगे आपको कि 50 के आसपास कैसे क्वेश्चन करेंगे, जो जिसमें थोड़ी सी ये वाली ट्रिक लगेगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा बस कि अगर 50 के आसपास है तो उसमें 25 से माइनस करना है या 25 से प्लस करना है। ठीक है, तो अभी इसमें हम जो करेंगे उसमें क्या है कि 51 है, तो 50 से एक ज़्यादा है, यानी कि हम इसको कर रहे हैं 50 बेस मान के, बेस 50 मान के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 50 से एक ज़्यादा है तो 25 में ऐड करेंगे, 25 में एक ज़्यादा है तो एक ऐड कर देंगे, 26 आ गया, और एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01, ये आंसर हो गया 51 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमें 52 का स्क्वायर निकालना होता, 52 का स्क्वायर, तो कैसे करते, बिल्कुल वैसे ही 50 से ये 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 ऐड कर देंगे, 25 में जब 2 ऐड किया तो ये हो गया 27, और 2 का स्क्वायर हो गया 04, ये आंसर हो गया। अब अगर 50 से कोई वैल्यू कम है, कम तो कम की कोई वैल्यू ले लें, सपोज हमें 48 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है इसी का पार्ट। तो इसमें क्या करेंगे, 50 से ये 48 जो है वो ज़्यादा है, सॉरी 50 से 48 को माइनस कर देंगे, तो 50 में से 48 माइनस करा तो 2 आ गया। अब 25 में से हमें 2 क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 04, ये आंसर करेक्ट है। तो ट्रिक 4 जो है वो क्या है कि अगर वैल्यू ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे, लेकिन 50 वाले बेस में आपको 25 में ही ऐड करना है, 25 से ही माइनस करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में जो 5वीं ट्रिक है वो क्या है, 999 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ओरल क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक क्वेश्चन ले लें कि 49 इंटू, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लें जैसे 78 इंटू 999 है, सपोज अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता तो इसका ट्रिक देखिए क्या है। सबसे पहले तो अगर यहाँ 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे 2 9 तक लेंगे, और कैसे लिखेंगे, इसमें से एक वैल्यू कम, 78 से एक कम करेंगे तो 77 आ गया। ठीक है, अब जितनी डिजिट रिमेनिंग बचेंगी 2 के बाद उसको हम यहाँ उतार लेंगे। अगर 2 9 बचेंगे तो 2 उतारेंगे, 3 9 बचेंगे तो 3 उतारेंगे, यहाँ 9 उतार लिया। अब क्या करना है, 9 में से ये डिजिट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर 9 में से ये डिजिट माइनस करेंगे तो 2, ये आंसर इस केस में ये करेक्ट है। ठीक है, सेम लॉजिक हम लगा करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी वैसा ही करेंगे। देखिए 3 डिजिट यहाँ है, 3 9 यहाँ है, यानी एक ही 9 लेफ्ट है। अब करेंगे कैसे, समझिए कि हम इसमें से सबसे पहले एक नंबर माइनस कर दें, तो 431 हो गया। ठीक है, अब जितने 9 बचेंगे वो यहाँ लिख देने हमको। अब क्या करना है कि इसमें से 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, ये आंसर करेक्ट हो गया।
तो ये जो 5 ट्रिक्स जो मैंने आज आपको बताई हैं वो आज की क्लास के लिए एनफ है। हर क्लास में हम आपको 5 शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे और आप अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में यही ओवर करती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 5 ट्रिक्स के साथ। बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। हेलो एवरीवन, आज आपकी सेकंड क्लास है जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता रहे थे, 5 शॉर्टकट ट्रिक्स, और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, एसएससी है, सीजीएल है, बैंक है, उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस 100% करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं अंजलि शर्मा आपकी क्लासेस अब स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। और ये जो क्लास है इसमें A to Z अगर रिवीजन आप करेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइप्स शुरू करते हैं। इसमें जो क्लास 2 है ये इसमें ट्रिक वन में देखिए ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन सिंपल दूसरे तरीके से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही आंसर डायरेक्ट कैसे निकलेगा। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए जब भी कभी ऐसे नंबर्स हो जैसे 1, 3, 5, 7, मतलब एक नंबर का अगर डिफरेंस हो और ये सारे ऑड नंबर्स हो तो क्या करना है आपको, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 1 + 13 और अपॉन 2 कर देना है, यानी कि ये हो गया 14/2 मीन्स 7 आंसर है। तो यानी कि अगर आपको ये ट्रिक पता होगी तो बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट उसको ऐड करके डायरेक्ट हम आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और इस तरीके क्वेश्चंस आप और बना भी सकते हैं अपने तरीके से, और मेथड ट्रिक यही लगा के देखिएगा, 100% क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हो जैसे 1/√3 √4, अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये √3 है, ये √4 है, फिर ये √4 है, ये √5 है, ये √5 √6 ऐसे डैश डैश होगा, और लास्ट में जो भी टर्म दिया होगा √8 √9, इसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी कभी बीच में ये प्लस होंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो √9 - √3, और √9 आपका होता है 3, तो 3 - √3 आंसर करेक्ट है, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप आगे भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो, बट इसमें सिंपल जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये है कि बीच में प्लस होने चाहिए, और यहाँ पर भी अगर प्लस है तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, और माइनस वाली ट्रिक अलग है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इजी आता है, लेकिन क्या होता है टाइम ज़्यादा आप लगाते हैं उसको सॉल्व करने में। तो ट्रिक्स आप सीखिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे लिख देने हैं 6 × 12, और इसके बाद ये नंबर देखिए 4 × 8 × 9, तो 4 × 8 × 9। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए। तो कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, फिर ये कट हो गया 3 × 2 = 6 और 2 × 4 = 8, यानी 5 की पावर 1/4 आंसर करेक्ट है, मींस बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमेशा अंदर से आप स्टार्ट करेंगे, इधर की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऊपर लेना है, और इस साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं रूट के अंदर उनको नीचे लेना है। और कभी अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ना दी हो, जैसे इसमें 9 दिया तो हमने 9 लिया, अगर केवल रूट दिया होता तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है 100% करेक्ट होंगे और इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो ट्रिक है वो फोर्थ ट्रिक, आप देखिए चौथी ट्रिक देखिए इसमें क्या करना है और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी दिया हो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इज इक्वल टू ये, मतलब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, a b c d की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी वैल्यू दी है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा 60/17 लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 60 को 17 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 17 34 17 51 51 आ गया, ठीक है। अब ये 9 आ गया, फिर से हम ये वैल्यू लेंगे। कब तक हम डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। अब देखिए ये आ जाएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमेशा लेनी है, ये वाली यहाँ पे लेंगे, ठीक है। जैसे हमने 17 को यहाँ पे लिया और 8 1 जा 8, ये 1 आ गया। अब फिर से हम इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, तो 1 8 जा 8, ठीक है, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज आपकी हो गई, ये हो गई आपकी A, ये B, ये C, ये D। तो A B C D की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 मीन्स A आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इस सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन, ये तो हमने डी वाला बताया, कई बार होता है कि सी तक आता है तो वो और छोटा हो जाता है, हमने बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप 4 तक इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्रिक्स अगर आपको पता चल जाएंगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, टाइम नहीं लगेगा और 100% करेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि इसमें क्यूब दिया है, क्यूब दिया है ये 5 पावर 3 प्लस 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, यानी कि एक क्यूब से लेके 5 क्यूब तक दिया है। इसको उल्टा लिखा है, चाहे सीधा लिखेंगे तब भी बात एक ही है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, रूट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अब आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आया है तो आपको क्या करना है, सिंपल इन नंबर्स को प्लस कर देना है, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 3 15, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बिना कैलकुलेट किए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 5 ट्रिक्स थी आज की क्लास में और मैंने आपको समझा दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आएंगे जिनको क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।